हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें। आप लोगों के रेस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं। जो मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ के जा रहा हूं, आप लोग उनका रिप्लाई कतई नहीं कर रहे हैं। तो कृपया करके आप लोग पहले रिप्लाई करें ताकि मुझे ये समझ में आए कि हाँ वाकई में आप लोग उनको सॉल्व कर रहे हैं। मोस्टली बच्चों के जो मात्रक थे सीजीएस और एफपीएस पद्धति में वो सही आए हैं, लेकिन जो मैंने दो क्वेश्चंस पूछे थे आप लोगों को कि 1 फुट को कितने मीटर में चेंज करना पूछा था, और एक पूछा था मैंने 1 पाउंड को किलोग्राम में चेंज करो। ये आंसर मोस्टली गलत आए हैं आप लोगों के, तो एक बार मैं समझा देता हूं। पहले बताता हूं मैं आपको 1 फुट। तो 1 फुट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर होता है, और मैं जानता हूं चूंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना? तो यहां पे सेंटीमीटर हटा के मीटर लगाओ, मीटर तो बटे में क्या लगा दो 100, बटे में क्या कर दिया मैंने 100 कर दिया, तो कितना बच गया 0.3048 मीटर। हो गया चेंज कि नहीं हुआ? है ना सिंपल। पता नहीं कहां कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था मैंने 1 पाउंड, तो आपको पता है 1 पाउंड बराबर होता है 453.6 ग्राम। होता है कि नहीं होता? फिर आप लोग सब जानते हो कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, और 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा 453.6 बटे 1000 बराबर कितना हो जाएगा 0.453.6 किलोग्राम। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नॉर्मल चीजें हैं, कोई खास बड़ा अंतर नहीं है। और आप लोगों के जो मोस्टली बच्चों के जो मैंने मात्रकों का चेंजेज बताया था एमकेएस से सीजीएस में, सीजीएस से एफपीएस में, वो आप लोग बच्चों के मोस्टली के सही आए हैं। ठीक है, चलें आगे। मैंने कल आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि जो एसआई पद्धति है उस एसआई पद्धति में 7 तो मूल मात्रक होते हैं जिनको मैंने आपके लिए लिख दिया था, और आप लोगों ने उनको पढ़ भी लिया होगा, मुझे उम्मीद है याद भी होंगे मेरे बच्चों को। और इसमें मैंने बताया था आपको कि 2 पूरक मात्रक होते हैं। पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं मैं टेबल बना देता हूं आपको। पूरक मात्रकों में जो राशि आती है वो कौन कौन सी राशि आती है? पहली तो आती है किसकी? तलीय कोण की, और दूसरी आती है ठोस कोण की। ठोस कोण बोल दूं इसको, या फिर मैं घन कोण बोल दूं। तो जो तलीय कोण होता है उस तलीय कोण का मात्रक होता है क्या? रेडियन। तलीय कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और ठोस कोण का मात्रक होता है क्या? स्टेरेडियन। तलीय कोण का मात्रक क्या हो गया? रेडियन। और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है बच्चों, ये 2 है। अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले एक्सप्लेन करता हूं रेडियन को।
वैसे मैंने बताया हुआ है, बेसिक मैथमेटिक्स जब मैंने पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको रेडियन पहले आ गया था ना, रेडियन पढ़ाया भी है मैंने आप लोगों को। तो रेडियन क्या है कि भाई रेडियन की परिभाषा आप लोग बनाते हो कि कोई वृत्त है और उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर, उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर यदि चाप अंतरित कर दिया जाए, वृत्त की त्रिज्या के बराबर का यदि चाप बना दिया जाए, यदि वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही कोई चाप खींच दूं तो इसके जो दोनों सिरे हैं, ए से कहां पहुंच गए, बी पे, तो दोनों के मध्य केंद्र पर जो अंतरित होने वाला कोण है, इस अंतरित होने वाले कोण को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेडियन। यानी परिभाषा क्या बनेगी, रेडियन या एक रेडियन वह तलीय कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के समान चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है। यानी त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा यहां पे जो कोण बन जाए। और कोण की परिभाषा मैंने आपको बताई है कि क्या होती है कोण की परिभाषा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, बच्चों को मालूम है सबको। तो कोण कितना है, डी थीटा कोण है, कोण कितना है, डी थीटा, चाप कितना है, एस, और त्रिज्या क्या है, आर। तो डी थीटा बराबर क्या हो गया, एस बटे आर। और यदि एस बराबर आर है यानी चाप के बराबर त्रिज्या है या त्रिज्या के बराबर चाप है तो डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक, बराबर हो गए, कट गए, एक रेडियन। बच गया कि नहीं बच गया। तो क्या हुई परिभाषा कि एक रेडियन वह तलीय कोण होता है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है। ठीक है ना, आ गया बच्चों समझ में कि नहीं आया, आ गया ना। सेकंड चलता हूं मैं स्टेरेडियन पर, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। सेकंड में जो चलता हूं वो चलता हूं किस पे, स्टेरेडियन के ऊपर। और स्टेरेडियन क्या होता है कौन सा कोण, ये स्टेरेडियन का ठोस कोण है। स्टेरेडियन कौन सा कोण है, ठोस कोण। तो मान लिया मैंने कोई गोला है जिसका क्षेत्रफल है डीए, ठीक है, और इस गोले द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित होगा या फिर इस गोले का जो क्षेत्रफल है क्या है, डीए, वो यदि इस त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो अंतरित होने वाला कोण जो होता है वो अंतरित होने वाला कोण एक स्टेरेडियन होता है। क्या होता है कोण, एक स्टेरेडियन। ठीक है या नहीं। कब, जब गोले का जो क्षेत्रफल है यानी गोले का जो पूरा क्षेत्रफल है उसका जो मैंने एक भाग लिया है जिसको मैंने व्यक्त किया है किससे, डीए से,
किया है ना, उसका क्षेत्रफल मैं लिख देता हूं, 1 स्टेरेडियन ठोस गोले के पृष्ठ के एक भाग, ठोस गोले के पृष्ठ के एक भाग का क्षेत्रफल यदि त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए तब केंद्र पर अंतरित कोण एक स्टेरेडियन होगा। मतलब जो मैंने गोले का एक भाग लिया है जिसका क्षेत्रफल है dA, अगर ये dA क्षेत्रफल इस r स्क्वायर के बराबर हो जाए, dA बराबर हो जाए किसके, r स्क्वायर के, तो जो केंद्र पर कोण अंतरित होगा वो 1 स्टेरेडियन होगा। न्याय समझ के आ गया। यदि जिसमें गोले का एक भाग ले रहा हूं जिसका क्षेत्रफल मैंने मान लिया क्या है, dA है, अगर ये क्षेत्रफल इसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो केंद्र पर अंतरित होने वाला कोण क्या होगा, 1 स्टेरेडियन होगा। क्या होगा कोण, 1 स्टेरेडियन। यानी क्या हो जाएगा, जो कोण है वो कोण बराबर हो जाएगा गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे गोले की जो त्रिज्या है उसका वर्ग। यानी कि इसको कोई नाम दे दो, डी थीटा ही नाम दे दिया मैंने, मान लो डी थीटा बराबर dA अपॉन आर स्क्वायर। और मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि ये dA r स्क्वायर के बराबर है, यदि ये dA किसके बराबर है, r स्क्वायर के, देन डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 स्टेरेडियन या फिर 1 स्टेरेडियन। आ गया समझ के, नहीं आया? तो 1 स्टेरेडियन किसे कहते हैं, 1 स्टेरेडियन एक गोले के कटे हुए भाग का यदि क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए, तो उस गोले के पृष्ठ के एक भाग का क्षेत्रफल यदि त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए तब केंद्र पर अंतरित कोण 1 स्टेरेडियन होगा। आ गया बच्चों समझ के, नहीं आया? आ गया? एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया? नेक्स्ट जो मेरा हेडिंग आता है वो नेक्स्ट हेडिंग आता है एसआई मात्रकों की विशेषताएं। एसआई जो मात्रक हैं ये यहां पे इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। मेरा एसआई मात्रक खत्म हो जाएंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा विमा बनाना। क्या बताऊंगा मैं आपको, विमाएं बनाना। वो बहुत सिंपल है, जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको विमाएं बनाना इन मात्रकों की सहायता से। फिलहाल तो आप लोग विशेषताएं देखें हम लोग किनकी, एसआई मात्रकों की। पहली विशेषता क्या है कि इस मात्रक पद्धति में एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक काम लेते हैं। भाई यदि द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के लिए केवल किलोग्राम ही काम आता है क्या, नहीं आता? क्या एसआई पद्धति में मैं ग्राम काम में ले सकता हूं खाली, या पाउंड काम में ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना।
द्रव्यमान का मात्रक केवल और केवल क्या होगा? किलोग्राम। यानी कि ये एक ऐसी मात्रक पद्धति है जिसमें एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक निश्चित है, एक ही मात्रक निश्चित है। नंबर 2, इसके जो ये मात्रक हैं ये सुपरिभाषित हैं और नियत हैं, चेंज नहीं होते कि भाई बरसात के मौसम में तो द्रव्यमान को ग्राम में ले लो, सर्दी में किलोग्राम में ले लो, और कोई सा और मौसम आता हो तो उसमें कोई और ले लो। नहीं, ये मात्रक हमेशा क्या है? नियत है, कांस्टेंट है। ताप बढ़े घटे या कोई भी भौतिक कारक इस दुनिया में प्रभावित हो, लेकिन मात्रक कभी प्रभावित नहीं होते। मात्रक हमेशा कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं, नियत होते हैं और कांस्टेंट होते हैं, और ये हमेशा सुपरिभाषित होते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक। अगली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एसआई पद्धति है, जो एसआई पद्धति है ये फिजिक्स की सभी ब्रांचों में यूज की जाती है, सभी ब्रांचों में उपयोग आ सकती है, सभी शाखाओं में। लेकिन जो एमकेएस पद्धति है वो केवल और केवल यांत्रिकी यानी फिजिक्स की ही एक ब्रांच है, मैकेनिक्स, केवल मैकेनिक्स में ही काम आती है। आप लोग ये कहोगे सर एमकेएस से आगे एसआई क्यों बढ़ाई? एमकेएस कोई कह देते कि भाई ये याद से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, लेकिन उसको क्यों नहीं कहा मैंने? क्योंकि एमकेएस जो पद्धति है वो केवल मैकेनिक्स में काम आ सकती है, और एसआई पद्धति फिजिक्स की ऑल ब्रांचों में काम आती है। कैसे आती है? ऑल ब्रांचों में। नंबर 4, एसआई जो पद्धति है ये दशमलव या मीट्रिक पद्धति है। एसआई जो पद्धति है वो कैसी पद्धति है? दशमलव या मीट्रिक पद्धति। कैसी है? मीट्रिक पद्धति। अगला और क्या विशेषता बोलोगे आप लोग इसकी? और हम लोग इसकी विशेषता क्या बोल सकते हैं? इसकी विशेषता बोल सकते हैं कि इसके जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो इसके मूल मात्रकों से मिलकर आते हैं। बहुत पुराना लॉजिक है। मूल मात्रकों की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके और मात्रक व्युत्पन्न कर सकते हैं, यानी नए नए मात्रक हम लोग बना सकते हैं। किसकी सहायता से? मूल मात्रकों की सहायता से। और भी छोटी मोटी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं जो मैं आप लोगों को पहले शुरुआत से ही समझा रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक मेरी जो एसआई पद्धति है वो एसआई पद्धति क्लियर होती है। अब मेरे पास कुछ एक मात्रक बचते हैं, छोटी दूरियों के, बड़ी दूरियों के, और इन मात्रकों से हम लोग विमाओं का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे हम लोग? विमाओं का। तो हम लोग अगले वीडियो में आपके लिए बहुत मज़ेदार चीज़ लेके आऊँगा मैं। वो क्या होंगी? एक तो होगी विमाएं, और एक होंगी जो और छोटे बड़े मात्रक होते हैं, उन सबको और बताऊंगा मैं आपको कि द्रव्यमान के और कौन कौन से मात्रक हो सकते हैं, लंबाई के और कौन कौन से मात्रक हो सकते हैं, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, समय का सबसे बड़ा मात्रक और समय का सबसे छोटा मात्रक, इन सब के डिवाइडेशन हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन तब तक वेट करें, कब तक के लिए? कल तक के लिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय।